हेलो, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं अभी आज 9:30 बजे आई हूँ। कपड़े वगैरह चेंज करे हैं मैंने, सारे भीग गए थे। और पानी बहुत बड़ा भरा पड़ा है सड़कों में। बड़ी मुश्किल से आई हूँ आज मैं। आज कोई रिक्शे वाला भी नहीं मिल रहा था, सब भागे जा रहे थे। इतना चलना पड़ा है। और आज मैं अपनी दवाई भी लेने गई थी, तो दवाई लेने में भी टाइम लग गया। और कुछ रिक्शे नहीं, ई रिक्शे भी नहीं मिल रहे थे, क्योंकि बारिश के चक्कर में ना जाम वगैरह लग रहा है, तो आ नहीं पा रहे थे वो जल्दी। आ भी रहे थे तो कह रहे थे हम यहाँ तक छोड़ देंगे, यहाँ तक जाएंगे आगे। तो यही चक्कर पड़ गया और बहुत देर से आना हुआ मेरा। फिर आगे मैंने कपड़े वगैरह बदले और अब मैं बैठी हूँ थोड़ा रेस्ट करने। आलू उबलने रख दिए हैं और मैं बनाऊँगी आलू के पराठे अभी। और आलू के पराठे खा लेंगे अभी, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह नहीं बना रही मैं। अभी मन नहीं कर रहा सब्ज़ी बनाने का, खाने का। सुबह दाल बना के गई थी, दाल चावल। और आज मैंने कहा चलो आलू के पराठे बना लेते हैं, बारिश का मौसम हो रहा है। और आप बताया करो आपके यहाँ क्या क्या काम हो रहा है, क्या चल रहा है। बस यही है कि बहुत टाइम से खाने की रेसिपी नहीं डाल रही हूँ, ना वीडियो बना रही किसी चीज़ की भी, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। बरसात का टाइम चल रहा है। और आज मैंने नया छाता भी ख़रीदा है। छाता भी नहीं था मेरे पास, वो टूटा हुआ था। एक छाता सिर्फ 1 साल ही चलता है। उसकी जो डंडियाँ होती है ना, वो बिल्कुल बहुत पतली वो जुड़ी हुई होती है, टाँका बहुत कम होता है, तो जल्दी ख़राब हो जाते हैं छाते। अभी छाता लेकर आई हूँ, 300 रुपये बोल रहा था छाते के। बड़ी मुश्किल से 50 रुपये कम करे हैं, क्योंकि बरसात हो रही है ना, तो रेट हाई कर दिए छातों वालों ने भी अपने। रेनकोट वगैरह के भी सबके रेट बढ़ गए हैं। यही हुआ है बस। तो मैंने कहा चलो सामान, छाता तो लेना ही है, इमरजेंसी के लिए तो लेना ही पड़ गया। मैं जब से टाले मार, तब भी मैं कितने दिन मैंने निकाल दिए बगैर छाते के। और आज मैंने छाता ले लिया, लेकिन लिया मैंने अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि सस्ती क्वालिटी का ले लो ना तो फिर वो कभी उसके अटक जाता है, उसका बटन वटन सब ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लिया है, क्योंकि जब पैसा जाता है ना, तो फिर सोचो चीज़ भी हमें अच्छी लेनी चाहिए। 100-200 रुपये का मुँह नहीं देखना चाहिए बचाने के चक्कर में ना। चीज़ अच्छी नहीं आती है, चीज़ फिर ख़राब हो जाती है। और कल तो मेरे साथ ये हादसा हुआ कि कल मैं मार्केट से पायदान खरीद के लाई थी। यहाँ मैट लेके आई थी फर्श पर डालने के लिए, क्योंकि कमरे में ना मिट्टी हो जाती है चप्पलों की। हमें चप्पल पहन के रहने की आदत है ना, तो हम चप्पल तो मिट्टी से हो जाती है। तो इस चक्कर में मैं मैट लेकर आई बिछाने के लिए। और मैंने वो रास्ते आई उसको लेके इतनी मुश्किल से, क्योंकि वो रोल करके दिया था, क्योंकि मैंने लंबा लिया है। करीब मैंने लिया है 4 फुट के हिसाब से लिया है। मतलब 4 फुट की लंबाई है, 3x4 का है। इतना लंबा मैंने लिया है पायदान, तो पैरों के नीचे। और ये पायदान ऐसा है जाली वाला, इसको अगर जिनके बाथरूम में पैर वैर फिसलता है ना, वो उसको वहाँ पे भी रख लेंगे ना, तो इस पर फिसलेगा नहीं पैर। मतलब ऐसा लेके आई हूँ। और लाई क्या, इतनी सरदर्दी हो गई, रिक्शे से उतर गई, सब सामान ले लिया, पायदान उसका मेरा वही छूट गया रिक्शे वाले ई रिक्शे में। ना मैंने उस रिक्शे वाले की शक्ल भी नहीं देखी थी, ना रिक्शे वाले का मुझे नाम भी याद नहीं था, ना रिक्शे का जो रिक्शे का नाम होता है ना, क्या नंबर था। अब मैं पूरा अपना झील से गीता कॉलोनी वगैरह ये सब मैं देखती हुई अपने लड़के को बोला, मेरे को कहा लेके चल स्कूटी पे। फिर वो सब दिखाता हुआ लेके गया। मैंने कहा फिर अब दोबारा वार्ड बिहार जाना पड़ेगा। मैंने सोचा मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि 400 रुपये का आया था मेरा पायदान। मैंने कहा 100-150 होता तो भी छोड़ देती मैं, लेकिन 400 रुपये का बहुत ही महंगा। इतनी मुश्किल से मैं कितने टाइम से सोच रही थी पायदान लेके आऊँगी मैं, क्योंकि हमें बिस्तर पे फिर मिट्टी हो जाती थी इस चक्कर में। फिर इतनी मुश्किल से मैंने माता रानी का नाम लेती गई, माता रानी मिल जाए। एंड में जहाँ मेट्रो स्टेशन है ना, वहाँ
सीढ़ियाँ उतरने के ना मेट्रो की, वहाँ रिक्शे वाला खड़ा हुआ था। मैंने कहा भाई, मैं सबसे पूछ रही थी भी मेरा कोई सामान तो नहीं छूट गया आपके रिक्शे में? कह रहे नहीं नहीं। एक बंदा तो कह रहा है 200 रिक्शे चलते हैं, 200 रिक्शे में किस किस को पूछोगे आप, मुश्किलें नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान की इतनी कृपा रही मेरे पे कि एक ही रिक्शे वाला उनको टकराया। मैंने कहा भैया मेरे कोई सामान छूट गया है? उसने कहा ये तो नहीं आपका सामान। मैंने कहा हाँ भाई यही है। मैं उसका अपना पायदान का रोल उसने सुतली बांध के दिया, मैंने लिया। मैंने कहा भाई बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी मुझे मेहनत करनी पड़ी है। मतलब मैं 9 बजे घर पे आ जाती, लेकिन उस पायदान के चक्कर में ना मुझे 10:30 बज गए पायदान ढूंढने गए, क्योंकि वही है 400 रुपये खर्च हुए थे। आ जाओ, 400 रुपये खर्च हुए थे ना, इसीलिए मेरा बहुत ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया। आ जाओ आंटी आ जाओ। हाँ, तो इसी चक्कर में कल तो मैं लड़के ने मुझे बोला मम्मी समोसे ले आना हीरा सूट से। मैं समोसे भी लेने गई, मैंने जबकि मेरे हाथ में इतना सामान था, जहाँ वहाँ से वहाँ तक मेरा सामान मैंने लाद के लेकर आई। फिर मैंने वहाँ से आधा किलो घेवर भी लिया मैंने बच्चों के लिए, और समोसे लिए। तो सब भूख भी मिट गई। समोसे तो रात को खाए नहीं हमने, फिर आज सुबह नाश्ते में खाए समोसे गरम करके। लड़के ने तो खा लिया था अपने रात को, फिर मैंने नहीं खाए थे, थोड़ा सा घेवर ही खा लिया था ना, तो उससे पेट भर गया था। यही है बस। और आज सारे दिन बारिश होती रही, कुछ भी सब्जी वगैरह खरीद नहीं पाई हूँ। बस हाँ आलू लेकर आई मैं 1 किलो ना, आज मैं गाय के लिए भी कुछ नहीं लेकर आई मैं, क्योंकि पानी भरा पड़ा सब जगह। अब सुबह उठूँगी ना तो सबके लिए गायों के लिए रोटी बनाऊँगी। मैं मोटी मोटी रोटी बना देती हूँ ना, तो 2-2 रोटी खिला देती हूँ मैं गाय को, जो कुछ नहीं ला पाती तो मैं। और गाय सुबह भी आज इतनी बारिश में भीग रही थी वो, 2 गाय के बच्चे हैं उनको, फिर मैंने दोनों को अंदर करा। बिल्कुल हमारी सीढ़ी के पास खड़े हुए थे, तो मैंने उनको अंदर करा। फिर वो जब हम जाने लगे जॉब पे, तो फिर उनको बाहर निकाल के मैंने कहा अब तो ऊपर से भी हमारे ऊपर रेंट पे रहते हैं, तो वो भी आना जाना करते हैं ना, इस चक्कर में वो भी नहीं है। फिर हमें उनको बाहर निकालना पड़ा। अब घर तो छोटा है, फिर जगह भी छोटी है सीढ़ियों के पास, दिक्कत हो जाती है, फिर उनको निकालना पड़ा। फिर वो आगे चले गए। हमारी गली में सब नालायक लोग हैं, बारिश इतनी हो रही है फिर भी उनको पानी डाल रहे हैं, गाय के बच्चों को गाय के ऊपर बाल्टियाँ भर के पानी डाल रहे हैं। इतनी भी उनको अंदर एक बिल्कुल भी शर्म है ही नहीं, भगवान से बिल्कुल भी नहीं डरते कि गाय पे बारिश में भी वो भीग रही है, तब भी उनको पानी डाल के आगे कर रहे हैं कि वो गोबर ना कर दे। कितने नालायक लोग हैं, मेरे को तो सोच सोच के, जितने वही कहते हैं जिनका जो पैसे वाले ना, उतना ही उनका मन इतना छोटा होता है। मेरे को तो इतना दुख हुआ बहुत ज़्यादा। और आज भी वो हमारे तो गाय वाला ना कीड़े पड़ के मरेगा वो ससुरा, वो अपनी गायों को ऐसे ही छोड़ देता है, उनका कोई भी रहने का बंदोबस्त नहीं करता। मिलने में उनको दूध निकाल के उनको भगा देता है, कुछ उनको खाने को नहीं देता, कुछ नहीं देता। इतना मुझे इसके पीछे ऐसा मैंने कभी कोई बंदा नहीं देखा। इतनी सारी गाय रख रखी है उसने, बस वो भी नरक में ही जाएगा। इतना मेरा मन दुखता है ना, तो यही है। अब हमारे घर आंटी आई है, वो चोटी बनवा रही है गुनगुन से।